भाई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? एक तीन सेकंड। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, लेमडा, हम्म। हम्म। एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रख दिए। हम्म। अब वो कह रहे हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन चाहिए। हम्म। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हो गई जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। हम्म। सही है। तो भाई कुछ इस टाइप का बोलने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और इसके अलोंग भी हमने एक चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा वाला रख दिया, इसके अलोंग भी रख दिया और इसके अलोंग भी रख दिया। और हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए। हाँ। पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म। इनफाइनाइट वायर के कारण पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक अब है। याद करो, इनफाइनाइट वायर के कारण पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते थे, हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे। कुछ याद आया? नहीं याद आया। देखो ये वायर था हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इस पे कुछ चार्ज डाल दिया। तो याद आ रहा होगा, मैंने कहा था इनफाइनाइट बॉडीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिफाइन नहीं होता कि किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर दो, क्योंकि तुम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं बोल सकते। एग्रीड और नॉट? हम्म। तो इस पे हम क्या कह सकते थे कि यहां से R1 डिस्टेंस पे और यहां से R2 डिस्टेंस पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ए का पोटेंशियल बड़ा होगा, बी का पोटेंशियल छोटा होगा। एंड वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 2k लैम्डा एल एन R2/R1। ये फॉर्मूला तो बेटा, इसका तो डेरिवेशन भी आना चाहिए। इसका तो डेरिवेशन भी आना चाहिए, और बहुत आसान सा था। वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर का इंटीग्रल कर हाँ, देना। टू इंफिनिटी के से लेमडा बाय एक्स इंटू में डी एक्स कॉस जीरो करके इंटीग्रेट करोगे R1 से R2 पे, तो ये आंसर आ जाएगा। ए का हाँ। पोटेंशियल बड़ा है, बी का छोटा है। अब मुझे ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। तो मैंने कहा इसको लिख दो कि दिस इज, इसको आर बोल दो, इसको आर बोल दो, इसको आर बोल दो। तो पोटेंशियल एट ए विच इज एट आर माइनस पोटेंशियल एट बी विच इज एट R2 इज 2k लैम्डा, इसको लिख दो ln R2 माइनस ln R। एग्रीड? एक सेकंड। ठीक है, लिख दिया ऐसे। फिर एक बार अब लिखा जाए। पोटेंशियल एट ए एट आर को क्या लिख दोगे बेटा? इसको लिख देना -2k लैम्डा ln R, -2k लैम्डा ln R। फिर बन जाएगा 2k लैम्डा ln R2 प्लस पोटेंशियल एट बी, ऐसे लिख सकता हूं। एक सेकंड। इस तरह से हम ये कह हाँ। सकते हैं कि किसी एक पॉइंट आर पे हम पोटेंशियल डिफाइन कर देंगे। एंड ये वेरिएबल टर्म हो गई, ये कुछ कांस्टेंट टर्म हो गई। इस हम्म। कांस्टेंट टर्म को C1 मान लो। एग्रीड? हम्म। ये फॉर्मूला याद रखना कि पोटेंशियल एट ए इज -2k लैम्डा ln R प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। अब यहां पे आ जाओ, मुझे कोई एक जनरल पॉइंट लेना है XYZ, जिसके कोऑर्डिनेट्स XYZ हो गए। उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। गॉट इट? उसको फिर कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। तो ले लो कोई पॉइंट, ऐसे ले लो कि भाई हमने ले लिया, 3D में उठा लिया यहाँ पे, 3D में उठा लिया यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं, इट्स इट्स बेटर कि ऐसे कह दें कि भाई यहां से एक्स एक्सिस में एक्स पे चले गए, वाई एक्सिस में वाई पे चले गए, और जेड एक्सिस में जेड पे चले गए। सही है। हम्म। ये पॉइंट पी हो गया। हम्म। ये पैरेलल टू हाँ, जेड वो एक्सिस बनाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? क्यूब टाइप बन गया, टाइप ऑफ। हाँ। तो ये बन जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बन गया। अब हम्म। पोटेंशियल एट पी डिफाइन करना है। अब पोटेंशियल एट पी डिफाइन करना है, सिर्फ पहले एक्स एक्सिस वाले से करो, लैम्डा एक्स के कारण। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू एक्स क्या हो जाएगा? -2k लैम्डा, कौन सा लैम्डा? लैम्डा एक्स ln R प्लस सी, C1 बोल दो, हाँ या ना? यस। यहां पे आर का रोल क्या प्ले करेगा? आर का रोल प्ले करेगा ये वाला डिस्टेंस। हम्म। एग्रीड? ये 90 डिग्री होगा।
सही है, यस। क्योंकि हमें पता है कि भाई इनफाइनाइट वायर के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती थी, ये सिलेंडर बनता था, सिलिंड्रिकल शेप बनती थी, एग्रीड और नॉट। तो ये हमारा डिस्टेंस आर होता था, और हाँ। 3D में, हाँ या ना। हाँ। तो यहां पर जो आर का रोल प्ले कर रहा है इस वाले चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए, वो रोल क्या प्ले कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस। तो हम्म। यहां पे एल एन आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर द रूट ऑफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, अच्छा, वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स, जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर प्लस C1। ये समझ में आ गया। एक सेकेंड। ये पोटेंशियल लिख दिया इस जनरल पॉइंट का सिर्फ एक्स एक्सिस वाले चार्ज के कारण। हम्म। गॉट इट। ठीक है, ऐसे ही तो तुम हो जाएगा। सेम सेम लॉजिक लगाना बेटा, कि पोटेंशियल एट पी ड्यू टू वाई वाले चार्ज के कारण लिख दो। वाई वाले चार्ज के कारण लिखोगे तो क्या आएगा, -2 k लैम्डा वाई, लैम्डा वाई हो गया जो इस पे चार्ज चिपका हुआ है, हम्म। और इससे जो डिस्टेंस लोगे तो वो ये वाला हम्म। डिस्टेंस होना चाहिए, एम आई राइट, ये वाला आर का रोल प्ले करेगा। हम्म। अगर ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस से ये वाला जो पॉइंट आएगा ये कहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये जेड हो गया, और ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। एक्स हो गया। ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा एल एन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर एक कांस्टेंट ले लेना C2। एग्रीड। हम्म। वो सेकंड वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म, हाँ या ना। ऐसे ही पोटेंशियल एट पी ड्यू टू जेड लिख दो, ये बन जाएगा -2 k लैम्डा जेड एल एन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस C3 आ जाएगा। एग्रीड। यहां तक कोई समस्या, लिखा नहीं है, एक बार लिख देता हूँ। वो तो हो ही गया क्वेश्चन। साथ साथ लिखते जाओ भाई, साथ साथ लिखते जाओ। समझ में आ गया। हम्म। हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तीनों के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है उस जनरल पॉइंट पे हम सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दें, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। गॉट इट। हाँ। तो नेट पोटेंशियल को क्या लिख दोगे, तीनों का सम लिख देना, इस हम्म। वाली क्वांटिटी, इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी। यहां पे थोड़ा जुगाड़बाजी पहले ही लगा देता हूं, यहां पर इस रूट को बाहर ले जाता हूं और ये 1/2 लिख देता हूं। टू ये से। भी रूट को रिमूव कर देता हूं, यहां पर 1/2 लिख देता हूं। इस भी रूट को रिमूव कर देता हूं और 1/2 लिख देता हूं, 2 कट जाएगा। हम्म। और एक और चीज है, तीनों को ऐड कर रहे हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड सेम है, हाँ। तीनों पे चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम है। तो पोटेंशियल नेट एट पी को क्या लिख दोगे, -2 k लैम्डा कॉमन आ गया, सॉरी टू तो हट ही गया, टू तो हट ही गया, के लैम्डा कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ समथिंग प्लस लॉग ऑफ समथिंग प्लस लॉग ऑफ समथिंग। तो प्रोडक्ट में आ जाएंगी तीनों क्वांटिटीज, एग्रीड और नॉट। यस। तो ये आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एग्रीड। हाँ। साथ में तीन कांस्टेंट वाली टर्म आ जाएंगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, उनको एक नया कांस्टेंट मान लेना। और रादर ये कह देना नेट पोटेंशियल जो था ये भी कुछ कांस्टेंट था, C। इक्वी पोटेंशियली तो पूछा है। इक्विपोटेंशियल पूछा ना, तो पोटेंशियल से कांस्टेंट होना चाहिए। हम्म। तो हमने कहा इन कांस्टेंट्स को इसके साथ ही जोड़ दो, तो इसको बोल देना C डैश। C डैश आ जाएगा -k लैम्डा एल एन ऑफ तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट में। एग्रीड और नॉट। हम्म। यहां पर -k लैम्डा को नीचे ले जाना, तो ये -k लैम्डा नीचे आ गया, लॉग को हटा देना तो एक्सपोनेंशियल में बन जाएगा। तो तीन क्वांटिटीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया e⁻ -c डैश बाय k लैम्डा। इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो, C2, या C डबल डैश बोल दो यार, हाँ या ना। हम्म। क्या कौन सा ऑप्शन है, ए। ये अच्छे से समझ में आ गया। हाँ सर। आई होप यू रियलाइज दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। नहीं है, लेकिन सॉल्व होना मुश्किल है।
क्या क्या सॉल्व होना मुश्किल है? क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आना मुश्किल है। कंसेप्ट ज्यादा ही क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा ही। क्लियर तो होनी चाहिए, मैं इसीलिए तो कह ही रहा हूँ कि चीजों को ढंग से रिवाइज करो। ठीक है। हम्म।